मेलबर्न की महाभारत के लिए भारतीय टीम तैयारियों में जुट चुकी है। आज पहला प्रैक्टिस सेशन मेलबर्न में हुआ। हालांकि बारिश के आसार थे, लेकिन बारिश तो रुकी रही, लेकिन भारतीय बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से छाए रहे। हालांकि विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जैसे सीनियर खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए नहीं आए, लेकिन जो खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए आए उनके बल्लेबाजी हो या उनकी गेंदबाजी हो, एक टारगेट सा महसूस आप कर सकते थे। ऐसा लग रहा था उनकी प्रैक्टिस सेशन को देख के। खासतौर से अगर हम सबसे पहले बात कप्तान रोहित शर्मा की करें, थ्रो डाउन किया, लंबे समय तक वो थ्रो डाउन करते रहे। और मज़े की बात यह है कि एक लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर उस थ्रो डाउन को खेला जा रहा था, यानी कि शहीन शाह अफरीदी जितने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ जो कुछ उन्होंने किया उसका सीधा इम्पैक्ट भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन में नजर आया, जहां पे बाएं हाथ के थ्रो डाउन के साथ ज़्यादातर भारतीय बल्लेबाज प्रैक्टिस करते नजर आए। कुछ ऐसा ही हाल दिनेश कार्तिक का था। दिनेश कार्तिक ने लंबे समय तक न सिर्फ बल्लेबाजी की, बल्कि इस बात के संकेत भी दिए कि वो विकेट कीपिंग के लिए, यानी कि पहले विकेट कीपर के तौर पर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने उनको चुन लिया है और पाकिस्तान के खिलाफ दिनेश कार्तिक एज अ विकेट कीपिंग बैट्समैन खेलते नजर आएंगे। इससे एक संकेत और साफ हो गया कि ऋषभ पंत अब भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा कम से कम पहले मैच में तो नहीं होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी मोहम्मद शमी। हालांकि बहुत छोटे से रेंज से वो गेंदबाजी करते नजर आए, बट हाँ, उनके हाथ से जो रिलीज है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद शमी कितने फिट हैं और कितनी मैच फिटनेस उनके अंदर है, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास है और उनका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा। खासतौर से अगर मैच होता है और इस तरह का क्लाउडी कंडीशंस होते हैं जहाँ पे बॉल स्विंग करता है, और आमतौर पे मेलबर्न का हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें, यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को खासी मदद मिलती है, यानी कि मोहम्मद शमी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये बात टीम मैनेजमेंट जानती है और शायद इसीलिए प्रैक्टिस सेशन में रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ लंबे समय तक एक ऐसा सेशन करते नजर आए। शायद प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत कर रहे थे, या पाकिस्तान की जो पेस बॉलिंग अटैक है उसके खिलाफ क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर भी बातचीत करते नजर आए। तो ये जो पहला प्रैक्टिस सेशन था बड़ा इंपॉर्टेंट था भारतीय टीम के प्रिपरेशन के लिहाज से, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच था वो बारिश की वजह से धुल गया था और ऐसे में भारतीय टीम इस प्रैक्टिस सेशन को पूरी तरह से भुनाना चाहती थी। हालांकि ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था जहां पे भारतीय पूरे खिलाड़ी तो नहीं थे, जैसा कि हमने कहा तमाम जो दर्शक हैं, फैंस हैं, वो आए थे कि विराट कोहली को खेलते देखेंगे, हार्दिक पांड्या को खेलते देखेंगे, लेकिन वो लोग तो नहीं आए। लेकिन जो खिलाड़ी थे मैदान पर वो पूरी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस प्रैक्टिस सेशन के बाद नजर आ रहा है, एक तो मोहम्मद शमी के रोल के बारे में, जैसा कि मैंने बताया आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और यजुवेंद्र चहल, क्योंकि मेलबर्न का मैदान बहुत बड़ा है और यजुवेंद्र चहल का फॉर्म बहुत हद तक ये निर्भर करेगा कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ करती है, क्योंकि जितना बड़ा मैदान उतना फ़ायदा लेग स्पिनर को होता है। आप बॉल को टॉस भी कर सकते हैं, आप हवा में बॉल को स्पिन कराने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि बहुत तेज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती मेलबर्न में। तो कई चीज़ें पहले प्रैक्टिस सेशन से साफ हो चुकी हैं। बाकी रही बात तैयारियों की, आप तैयारी देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप लिखा जा चुका है। एक बड़ी प्यारी सी बॉल वहाँ पे लगा दी गई है और ये बॉल इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय बल्लेबाजों को कम से कम ऐसी ही बड़ी बड़ी बॉल नजर आए ताकि बड़े बड़े वो शॉट्स खेल पाएँ। इसके अलावा अगर आप बात करें, एक बड़ा सा हेलमेट भी इधर लगाया गया, अगर आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे, यानी कि फैंस को यहाँ तक लाने के लिए और उनके मनोरंजन की पूरी व्यवस्था की गई है। फोटो सेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और मेलबर्न वो जगह है जहाँ पे क्रिकेट कल्चर से आप बहुत आसानी से रूबरू हो सकते हैं। तो फिर देर मत कीजिए, मेलबर्न की जो कुछ तैयारी है उसको देखने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम भारतीय टीम की प्रैक्टिस, भारतीय टीम क्या कुछ अचीव करने जा रही है इस मैच से, इन तमाम चीज़ों से आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे।